नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। लेखपाल भर्ती में आपको पता हो ग्राम समाज एवं विकास अनिवार्य रूप से पूछा जाता है और उसके लिए ये स्पेशल बुक है जिसमें ग्राम विकास का पूरा जो सिलेबस है वो दिया हुआ है। और इस पुस्तक में आप लोगों को 4 साल पेपर भी मिलते हैं। 1100 से ज्यादा इसमें बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी देखने को मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की इस पुस्तक में आप लोग देख सकते हैं ये सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है और पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में यहाँ पर स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा पहले, और उसके बाद में आप लोगों को प्रश्नोत्तर भी इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लेखपाल भर्ती की चक्षु प्रकाशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टडी गाइड है, ये ग्राम समाज एवं विकास की पुस्तक है और यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट है। इनकी भी लिंक मैंने उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले बीपीएससी की। लिखा है 17वीं सिविल सेवा में 1964 पदों पर भर्ती, पीटी नवंबर के दूसरे सप्ताह में संभावित है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी और इस बार बदलाव भी होगा। लिखा है कि पुराने आरक्षण नियम पर होगी नियुक्ति, बदले हुए पैटर्न पर होगी पहली बार पीटी परीक्षा। बीपीएससी के अध्यक्ष ने बताया कि 17वीं पीटी की परीक्षा में कुछ बदलाव के साथ में होगी। परीक्षा में प्रश्नों का 4 सेट इस्तेमाल किया जाएगा। सभी सेट अलग अलग होंगे और इनके रंग भी अलग अलग होंगे। इसमें जिलावार बदलाव भी संभव है। परीक्षा का परिणाम नॉर्मलाइजेशन के आधार पर निकाला जाएगा। परीक्षा कितने चरणों में होगी ये आवेदनों की संख्या के आधार पर तय की जाएगी। आयोग के संयुक्त सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि 7 लाख से अधिक आवेदन पर परीक्षा की चरण में बढ़ोतरी होगी। अनारक्षित को 600 रुपए और अन्य को 150 रुपए देना होगा। और यहाँ पर पदों के बारे में भी जानकारी दी गई है कि कौन कौन से पद है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के 200 पद हैं, पुलिस उपाधीक्षक के 136 पद हैं, राज्य कर आयुक्त बिहार वित्त सेवा 168 पद हैं, लेवल 7 के विभिन्न विभागों के 174 पद हैं और ग्रामीण विकास पदाधिकारी के 393 पद हैं। और कल उन्होंने प्रेस को यह भी बताया था कि इसमें पदों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। मुख्य परीक्षा के लिए रिक्तियों का 10 गुना विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा फरवरी मार्च में संभावित है। वहीं साक्षात्कार के लिए रिक्तियों से 2.5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। पीटी में 1 नेगेटिव मार्किंग होगी। बताया जा रहा है कि बीपीएससी के इतिहास में ये सबसे बड़ी भर्ती है। इतनी बड़ी भर्ती बीपीएससी में कभी नहीं आई है और इससे पहले एक बार 64वीं बीपीएससी में 1450 पदों के लिए भर्ती हुई थी। कल उन्होंने प्रेस को यह भी बताया कि इसका जो विज्ञापन है वो सोमवार तक यानी कि मंडे तक जारी कर दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। पहले यूपी की बात कर लेते हैं, उसके बाद में दूसरी बातों को देखते हैं। विद्यार्थी पूछ रहे थे और सबसे ज्यादा कमेंट इसी को लेकर के आते हैं। तो विद्यार्थियों को शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो कैलेंडर है वो आप लोगों को अगले महीने देखने को मिल सकता है। रही बात परीक्षा की, तो परीक्षा में अभी बहुत सारी चीजें हैं। जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाएंगी तब तक इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं बताया जा सकता है। हालांकि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को कराने को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग में कोशिश चल रही है, मीटिंग भी चल रही है। रही बात दिसंबर में परीक्षा होने की टीजीटी के लिए, तो उसको लेकर के अभी शासन से भी मंजूरी लेना है और अगर नए पैटर्न पर परीक्षा होगी तो दिसंबर में परीक्षा होना मुश्किल है। परीक्षा केंद्रों का चयन करना होगा नए तरीके से, साथ में अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति भी अभी होनी है शिक्षा सेवा चयन आयोग में, समूह ग के कर्मचारियों की। और अगली जो सूचना है वो टीआरई 3 टीआरई 4 को लेकर के है। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है वो अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में आएगा। लिखा टीआरई 3 का फाइनल रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। रिजल्ट में 50% आरक्षण रोस्टर लागू होगा। ये जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने दी। उन्होंने कहा कि पहले रिजल्ट को नए आरक्षण सिस्टम के आधार पर बनाया गया था, लेकिन कोर्ट में मामला होने की वजह से पुराने आरक्षण रोस्टर को लागू किया गया है। ऐसे में नए सिरे से रिजल्ट बनाया जा रहा है जिसके बाद उसे जारी किया जाएगा। अगली जो सूचना है वो बिहार की है, माफ कीजिएगा झारखंड की है। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ चल रही है और उसमें लगातार मौतों का सिलसिला जारी है जो कि काफी दुखद है। लिखा है उत्पाद सिपाही भर्ती में एक और मौत, अब तक 15 अभ्यर्थियों की गई जान। गिरिडीह में फिनिश लाइन के 100 मीटर पहले गिरा राजधनवार का युवक, मौत। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि दौड़ के दौरान बेहोश हुए 8 अभ्यर्थी अस्पताल में भर्ती। नीचे यहाँ पर लिखा है कि झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ में शामिल युवाओं की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। शुक्रवार को गिरिडीह पुलिस लाइन में एक और युवक की मौत हो गई है। इसके साथ ही भर्ती के दौरान मृतकों की संख्या बढ़कर के 15 हो गई है। मृतक विरंची राय 28 राजधनवार के गादी गांव का रहने वाला था। गिरिडीह पुलिस लाइन में शुक्रवार सुबह 6:45
दौड़ शुरू हुई और फिनिश लाइन के 100 मीटर पहले करीब 7:40 बजे विरंची गैस खाकर गिर पड़ा। उसे तत्काल सदर अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दौड़ में शामिल 8 और युवक बेहोश होकर गिर गए। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। लिखा है कि 13 अभ्यर्थियों की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, लेकिन 10 सितंबर से भर्ती के लिए दौड़ फिर शुरू हुई। लेकिन 14 सितंबर को जमशेदपुर के वर्मा माइंस निवासी मुरा मुल्ला की मौत हो गई थी। इसके बाद शुक्रवार को एक और मौत हो गई है। तो बताया जा रहा है कि परीक्षा प्रणाली में अचानक से बदलाव कर दिया गया और नोटिफिकेशन में भी बदलाव किया गया है। छटनी के लिए यानी स्क्रीनिंग के लिए पहले दौड़ करवाई जा रही है। उसको लेकर के राजनीति भी यहाँ तेज हो गई है। और लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्री ने सिपाही बहाली के दौरान हो रही मौतों पर हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लिया। गिरिडीह परिवर्तन यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे सकी सरकार और सिपाही दौड़ के बहाने मौत बांट रही है। दौड़ में आए दिन युवा मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दौड़ सिर्फ आई वास है, क्योंकि सरकार पहले सारी सीटें बेच चुकी है। 583 पदों के लिए ये भर्ती आई थी और यहाँ पर लिखा है कि 5 लाख से अधिक युवाओं ने इसमें आवेदन कर दिया था। 22 अगस्त से यहाँ पर ये फिजिकल चल रहा है, लेकिन 13 युवाओं की मौत के बाद में रोक लगा दी गई और यही सब चीजें यहाँ पर लिखी हैं। अगली सूचना है UPSSC की। जैसे कि मैंने जानकारी इसके बारे में पहले भी आप लोगों को दी थी कि UPSSC में नए ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती के लिए विद्यार्थी लखनऊ गए थे और पीके भवन भी गए थे और विभाग भी गए थे। छात्रों का कहना है कि 9110 पद रिक्त हैं और सरकार ने पिछले 8 साल से भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया है, तो जल्द से जल्द भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहिए। तो यहाँ पर छात्रों ने जानकारी दी है। 19 तारीख को धरना प्रदर्शन में क्या हुआ आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। लिखा हुआ है, विद्यार्थियों ने ये मेरे पास भेजा है। लिखा है कि जैसा कि 19 सितंबर को हम ट्यूबवेल ऑपरेटर के विद्यार्थियों का वैकेंसी को लेकर के धरना प्रदर्शन था, वहां से कुछ अच्छी न्यूज भी मिली है। सबसे पहले हम लोग UPSSC आयोग गए थे, जहां हमें सचिव जी ने बताया कि ट्यूबवेल ऑपरेटर का कोई भी अधियाचन आयोग को नहीं मिला है। सबसे पहले आप लोग संबंधित विभाग जाइए, उसके बाद में नोटिफिकेशन निकाल देंगे। उसके बाद में हम लोग सिंचाई विभाग गए, जहां पर हम लोगों को ये बताया गया कि हमारे पास 10,000 ट्यूबवेल ऑपरेटर का अधियाचन आया है, किंतु इसके नियमावली में कुछ संशोधन होगा। विद्यार्थियों के जल्द नियमावली संशोधन के रिक्वेस्ट पर उन्होंने 4 कर्मचारियों को उनके सामने ही संशोधन का कार्य सौंप दिया, जो उम्मीद करते हैं कुछ दिन पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए निरंतर दबाव बनाना पड़ेगा। सिंचाई विभाग अधियाचन संशोधन के बाद UPSSC को भेज देगा और उसके बाद में विद्यार्थियों को निर्भर करता है कि वैकेंसी कब आएगी। अगर दबाव बनाते हैं तो वैकेंसी दिसंबर के बाद संभव है। तो अच्छी बात है कि पद रिक्त हैं और अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर 10,000 पदों पर आपको भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है। सीटेट में परीक्षा तारीख को लेकर के बदलाव किया गया, जिसके बारे में मैंने आपको कल जानकारी भी दी थी रात के वीडियो में। 15 दिसंबर को ये परीक्षा होगी, पहले 1 दिसंबर को होनी थी। एक और बदलाव होने जा रहा है नई शिक्षा नीति के तहत कि अब थर्ड डिवीजन नहीं चलेगा। अगर आप 45% से कम नंबर लाएंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। लिखा, ग्रेजुएशन में अब थर्ड डिवीजन नहीं होगा। स्टूडेंट्स को पास होने के लिए कम से कम 45% मार्क्स लाने ही होंगे। इससे कम मार्क्स आने पर आप फेल हो जाएंगे। हालांकि किसी सेमेस्टर में कितने अंक आए यह जानना आसान नहीं होगा, क्योंकि ग्रेड के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। पुराने कोर्स में 3 कैटेगरी में सफल स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी किया जाता था। 60% से ज्यादा नंबर पर फर्स्ट, 45% से ज्यादा पर आपको सेकेंड डिवीजन कहा जाता था और 45 से कम नंबर अगर आते थे तो उनको थर्ड डिवीजन माना जाता था। लेकिन लिखा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद थर्ड ग्रेड के स्टूडेंट्स अब नहीं मिलेंगे। पिछले सत्र से BRABU समेत राज्य के सभी यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर सिस्टम के साथ में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू हो गए। ये जिन राज्यों की बात की जा रही है, ये बिहार के राज्यों की बात हो रही है, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत ये पूरे देश में लागू होगा। लिखा है कि इसमें फुल अर्जित मार्क्स के आधार पर 8 तरह के लेटर ग्रेड निर्धारित है। वही न्यूमेरिकल लेटर ग्रेड भी दिया जाएगा, जिसमें 45 से 50% मार्क्स पर P ग्रेड मिलेगा। इसका मतलब यह होगा कि केवल 45% से कम होने पर F ग्रेड मिलेगा, यानी फेल, और किसी पेपर में अनुपस्थित रहने पर A भी लिखा रहेगा। नई शिक्षा नीति के तहत जो डिग्री मिलेगी उसके कुछ फायदे भी हैं। बताया गया है कि अगर आपने 1 साल BA की पढ़ाई की और आपने 1 साल यानी 2 सेमेस्टर किया, आप छोड़ देंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि BA फेल की डिग्री मिलेगी। यानी कि अगर आपने 2 सेमेस्टर पढ़ाई पूरी किया तो आपको अंडर ग्रेजुएट, और 2 साल यानी 4 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी की है तो लिखा है अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा। इसी तरीके से 3 साल में अगर 6 सेमेस्टर पूरा किया 6 महीने के तो ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। अगर 4 साल में 8 सेमेस्टर पूरे कर लिए तो ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। जेम पोर्टल के लिए 5000 सहायकों की नियुक्ति होगी। सार्वजनिक खरीद के ऑनलाइन मंच GEM पोर्टल के लिए अगले 1.5 वर्ष में देश भर में 5000 जेम सहायक नियुक्त किए जाएंगे। यह जानकारी जेम के अपर मुख्य कार्यकारी अजीत B चौहान ने शुक्रवार को दिया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार के रिक्त पदों के लिए 30 सितंबर से 14 नवंबर तक प्रस्तावित प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रवेश पत्र कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र की वेबसाइट पर शुक्रवार को अपडेट हो गए हैं। अभ्यर्थी परीक्षा से 4 दिन पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। SSC की एक सूचना और है, जो विज्ञापन निकला है GD का, उसके बारे में आज भी जानकारी दी गई है। लिखा है 39,481 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती आई है CISF, CRPF, CAPF वगैरह में, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 अक्टूबर 18 से 23 के बीच के जो युवा है वो आवेदन कर सकते हैं।
खिलाड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश से भर्ती आई है, लिखा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो दिनांक 1 सितंबर 2020 को या उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीत चुके हैं, उनकी नियुक्ति चिन्हांकित विभागों में चिन्हांकित पदों को भरे जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये पद वगैरह लिखा है, जिसे देख सकते हैं। खंड विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, नीचे जिला पंचायती राज अधिकारी। और यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इधर किनारे दी गई हैं, योग्यताएं वगैरह, जैसे मूल निवासी होना चाहिए, ओलंपिक पैरालंपिक अगर आपने जीता हो, ये सब चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके लिए करना क्या होगा, तो ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर जाकर के आप लोग अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। रेलवे ने जो कल विज्ञापन जारी किया था उसको लेकर के भी आज जानकारी दी गई है कि आज से अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे 21 तारीख से। 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट बताई गई है और इसमें जो पद हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिन्हें देख सकते हैं। वाणिज्य सह टिकट लिपिक, लेखा लिपिक, सह टंकक, कनिष्ठ लिपिक, सह टंकक, रेलगाड़ी लिपिक। और टोटल जो पद है वो 3445 है। 18 से 33 साल के जो युवा हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कुंभ मेला में लिखा हुआ है कि महिला ड्राइवरों की सीधी भर्ती की जाएगी। यहाँ पर इसके लिए महिला ड्राइवरों की सीधी भर्ती की जाएगी। इतना ही नहीं, निजी कंपनियों के साथ अनुबंध पर संचालित होने वाली 5000 इलेक्ट्रॉनिक बसों की कमान भी पुरुषों के साथ में महिला ड्राइवरों के हाथ में होगी। रोडवेज प्रशासन संविदा पर 15,000 ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार 35% जो कोटा है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। अधिकारी बहुत ज्यादा तो नहीं बता रहे हैं, बस यहाँ पर लिखा इतना बता रहे हैं कि 3000 महिला ड्राइवर कंडक्टरों की भर्ती होगी। इससे पूर्व 2016 में 488 महिला कंडक्टरों की नियुक्तियां हुई थी। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।